जा 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 जा। ए मनीष भैया क्या हो गया? ए मर्दे, इतना गुस्सा के कुर्सी काहे फेंक दिए जी? जा कहीं जन सुराज भी धोखा तो नहीं दे दिया? हे भगवान, मनीष कश्यप को क्या हो गया भाई? एकदम गुस्से में तमतमाए हुए कुर्सी उठा के ले भाई पीछे फेंक दिए। दोस्तों सोशल मीडिया पर तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिख रहा है कि मनीष कश्यप जी जन सुराज का जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें से निकल रहे हैं गुस्साइले बाहर, कुर्सी लेके बाहर फेंक रहे हैं, एकदम गुस्से में तमतमाए हुए एकदम बाहर जा रहे हैं। भाई मामला क्या, कहीं ऐसा तो नहीं कि जन सुराज से भी मनीष कश्यप का मोह भंग हो गया? कहीं जनसुराज ने भी मनीष कश्यप को धोखा तो नहीं दे दिया? अगर ऐसा हो गया तो फिर तो बाप रे, तो फिर तो मनीष कश्यप खत्म हो जाएंगे जी, क्योंकि बहुत भरोसा करके मनीष कश्यप जनसुराज ज्वाइन किए थे। दोस्तों सोशल मीडिया पर तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मनीष कश्यप जी दिख रहे हैं। जो जनसुराज का कार्यक्रम होने वाला था, चनपटिया का बताया जा रहा है कि चनपटिया का कार्यक्रम होने वाला था जनसुराज का, उसमें से अंदर से जहां कार्यक्रम स्थल है वहां से बाहर निकल रहे हैं। बाहर निकलते हुए एकदम गुस्से में एकदम कुर्सी पकड़ते हैं, ये कुर्सी को इधर फेंकते हैं और गुस्से में बाहर निकलते हैं और ऐसे करते हैं। मामला क्या है तो ये तो मनीष कश्यप जी से ही नहीं जानेंगे कि क्या मामला, लेकिन हम आपको बताते हैं सबसे पहले कि कुछ लोग क्या कह रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मनीष कश्यप जहां जाते हैं वहीं जो है इनका बेइज्जती हो जाता है, वहीं जो है इनकी धुलाई कर देता है, कुछ लोग वहीं जो है इनका मतलब इज्जत उतार देता है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मनीष कश्यप, चूंकि पहले मामला समझा देते, देखिए चनपटिया में प्रशांत किशोर जी का जनसभा होने वाला था। चनपटिया में जब प्रशांत किशोर जी आने वाले थे, जनसुराज का कार्यक्रम होने वाला था, तो उसे 4 घंटे पहले मनीष कश्यप पहुंचते हैं वहां जायजा लेने के लिए कि हाँ वहां का कार्यक्रम सही से सब कुछ, कुर्सी व्यवस्था ये वह सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, क्योंकि चनपटिया से जनसुराज के टिकट पर मनीष कश्यप ही उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। कन्फर्म नहीं हुआ है कि चनपटिया से जनसुराज का उम्मीदवार कौन होगा, लेकिन जैसा कि दिख रहा है कि चनपटिया से जनसुराज का उम्मीदवार मनीष कश्यप हो सकते हैं। लेकिन अब जो वीडियो क्लिप सामने आ रहा है इसको लेकर के कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप को कार्यकर्ताओं के बीच में बैठा दिया गया और इस वजह से मनीष कश्यप जी गुस्सा हो गए। लेकिन जब मनीष कश्यप जी से इस मैटर पर बात हुआ कि मनीष कश्यप क्यों गुस्सा हुए, तो मनीष कश्यप कोई और बात बता रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या सच में मनीष कश्यप जो बताए हैं सच्चाई की वो किस लिए गुस्सा है, वही सच है, या फिर ये सच है कि मनीष कश्यप को सही में कार्यकर्ताओं के बीच में बैठा दिया गया, उतनी इज्जत नहीं दी गई और इस वजह से मनीष कश्यप गुस्सा हो गए। चलिए मामला समझते हैं। मनीष कश्यप जी से फोन पर जब बात हुआ तो मनीष कश्यप जी बताएं कि उनके भाई को कोई गाली दिया, उनके भाई को कोई गाली दिया, इसलिए मनीष कश्यप जी गुस्से से तमतमा कर बाहर निकले। लेकिन अब इसमें बड़ा सवाल उठ जा रहा है, मनीष कश्यप को अगर कोई इंसान, मनीष कश्यप के भाई को अगर कोई इंसान गाली दे रहा है तो वो जनसुराज की कुर्सी ऐसे क्यों फेंक रहे हैं, पहला सवाल। और अगर उनके भाई को गाली दिया तो भाई कहां दिख रहा, मतलब देखिए इस वायरल वीडियो का क्या सच है ये तो मनीष कश्यप ही जाने या फिर वहां जो लोग उस समय मौजूद थे वही लोग जाने। लेकिन बात यह हो रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मनीष कश्यप जी को कार्यकर्ताओं के बीच में बैठा दिया गया, मतलब कि मनीष कश्यप जी को वो इज्जत नहीं दिया गया, क्योंकि चनपटिया के विधायक का उम्मीदवार है मनीष कश्यप जी और उनको कुछ न्यूज चैनल चला रहा है, कुछ मीडिया वाले हमारे भाई बंधु चला रहे हैं कि मनीष कश्यप को कार्यकर्ताओं के बीच में बिठा दिया गया, इज्जत नहीं दिया गया, इसलिए मनीष कश्यप जी गुस्से में एकदम बाहर निकले और कुर्सी फेंक दिए और एकदम ऐसे करने लगे। लेकिन मनीष कश्यप जी से जब बात हुआ तो मनीष कश्यप जी ये कह रहे हैं कि मेरे भाई को जो है वो गाली दिया कोई, इसलिए हम गुस्से में वैसे किए। लेकिन अब सच क्या है भाई, क्या सच में मनीष कश्यप के भाई को कोई आदमी गाली दिया इस वजह से मनीष कश्यप गुस्सा हुए, या फिर मनीष कश्यप को सच में कार्यकर्ताओं के बीच में बिठा दिया गया, या फिर इज्जत नहीं दिया गया इसलिए मनीष कश्यप जी गुस्सा हो गए? सवाल तो है। लेकिन क्यों, देखिए चनपटिया से अगर जनसुराज का कोई उम्मीदवार है तो वो मनीष कश्यप जी। आपको हम एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं जिसमें मनीष कश्यप जी जनसुराज के जो चनपटिया में जो जनसुराज का जनसभा था, जिस स्टेज से
प्रशांत किशोर जी भी संबोधित किए थे जनता को, उसी स्टेज से मनीष कश्यप भी संबोधित किए थे। हालांकि ये वीडियो पहले किए, लेकिन हम आपको दिखाना चाहते हैं छोटा सा एक वीडियो क्लिप, उसके बाद आते हैं। एक बार आप लोग प्रयास कीजिए कि हम लोग जो है प्रशांत किशोर जी के साथ चल के जो है जनसुराज की सरकार जो है 2025 में लाए, और ये जो भ्रष्ट सरकार है नीतीश कुमार की, इसको जो है सत्ता से हटाए। एक डकैत थे जो 1990 से लेकर 2005 तक रात में डाका डालते थे, और आज एक डकैत है जो दिन में जो है सरकारी कार्यालयों में बैठ के आप लोगों को लूट लेते हैं। ये प्रशांत किशोर जी का देन है कि आज 125 यूनिट बिजली फ्री मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने चैलेंज किया है कि नीतीश कुमार को 25 से ज्यादा सीट नहीं आएगा। तो नीतीश कुमार जी जो है वो सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार जी 26 को सीट लाने के लिए लड़ रहे हैं, खाली 26 को सीट लाने के लिए लड़ रहे हैं। और उनको जो है प्रशांत किशोर जी ने चैलेंज किया है कि उनकी पार्टी जो है 25 से ज्यादा सीट नहीं लाएगी, और इस बार जो है आप लोगों के आशीर्वाद से जो है जनसुराज की सरकार बनेगी। एक बार हाथ उठा के आप सभी जो है आशीर्वाद दीजिए प्रशांत किशोर जी को और जनसुराज को। साथ ही साथ आपके भविष्य का रास्ता होगा स्कूल का वास्ता। क्या चीज का? स्कूल का वास्ता। क्या कि अगर कीचड़ में रहना है तबे कमल खिलेगा, तो बिहार के लोगों को कीचड़ में नहीं रहना है। और साथ ही साथ हर बिहारियों का एक दर्द होता है कि उसे जो है एक ऑफिस में जाने का मन करे और शाम को वापस घर आने का मन करे, लेकिन बिहारियों का ये सपना पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि बिहारियों के नसीब में ना एक अच्छा घर मिल रहा है और ना ही एक अच्छा ऑफिस मिल रहा है। तो आप सभी से विनती है कि प्रधान जी को सुने, और जहां भी आप लोगों को आवाज सुनाई दे वहां से जो है आशीर्वाद लें, क्योंकि मैंने अपने जीवन में जो है चनपटिया विधानसभा में इतना भीड़ आते हुए किसी के रैली में नहीं देखा है। देखिए, जनसुराज के अगर कोई चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से अगर असली हकदार दावेदार या जिनकी मजबूती दावेदारी है, वो मनीष कश्यप जी तो हैं। क्योंकि चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से मनीष कश्यप जी जिस तरीके से दिख रहे हैं, हर जगह घूम रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो इतना जो दावेदारी अगर कहे मजबूत दावेदारी चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से अगर जनसुराज के टिकट पर कोई है तो वो मनीष कश्यप। लेकिन क्या यह सच है कि मनीष कश्यप की इज्जत नहीं की गई होगी जनसुराज में, और उस कार्यक्रम के होने समय या क्या हुआ, यह बात तो मनीष कश्यप ही बता सकते हैं। अब मनीष कश्यप बताए तो है कि हाँ उनके भाई को गाली दिया गया इसलिए वो गुस्सा हो गए, लेकिन क्या सच है? क्योंकि जिस तरीके से वीडियो क्लिप दिख रहा है, अंदर से वो निकल रहे हैं। अब अगर अंदर से निकल रहे हैं, देखिए समझने वाली बात यहाँ पे ये सवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि जब वो अंदर से बाहर निकल रहे हैं और कुर्सी फेंक रहे हैं, और जब बाहर की ओर निकल रहे हैं तो उनका इशारा अंदर की ओर हो रहा है, अंदर की ओर हो रहा है। मतलब ऐसे कि अंदर कुछ हुआ है, मतलब कि जो पंडाल लगा हुआ था उस पंडाल के अंदर में कुछ हुआ है। अब उनके भाई को गाली अगर पंडाल के अंदर दिया गया तो बाहर किसको निकल के कह रहे थे? क्या कुछ है अंदर खाने, बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। क्योंकि अगर देखिए ये बात भी सच है कि मनीष कश्यप चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज के सबसे मजबूत प्रत्याशी है, क्योंकि मनीष कश्यप के अलावा चनपटिया से कोई भी ऐसा दिखने वाला प्रत्याशी नहीं है जो मनीष कश्यप से ज्यादा मजबूत हो। क्योंकि मनीष कश्यप को चाहने वाले लोग पूरे बिहार से हैं, और चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में उनकी जो दावेदारी है वो भी काफी मजबूत है। लेकिन इसके बावजूद आखिरकार मनीष कश्यप के साथ क्या हुआ? अब सवाल यह भी होता है कि अगर मनीष कश्यप को जनसुराज चनपटिया से टिकट अगर नहीं दे तो फिर क्या होगा? क्योंकि मनीष कश्यप इस बार चुनाव तो लड़ेंगे,
क्योंकि वो तय कर चुके हैं कि उनको इस बार 2025 का चुनाव लड़ना है। उन्होंने 2020 में भी चनपटिया से चुनाव लड़ा था। हाँ, उस समय वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उनको 10,000 के आसपास वोट मिला था, वो तीसरे नंबर पे रहे थे। लेकिन इस बार उस समय मनीष कश्यप की पहचान उतनी नहीं थी जितनी अभी है। हाँ, ये भी है कि अगर मनीष कश्यप पिछली बार जो 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, अगर वो बीजेपी में शामिल ना होकर अगर सांसदी का चुनाव लड़ लेते, भले ही वो हार जाते, लेकिन हाँ, इस बार अगर वो फिर से चनपटिया के लिए निर्दलीय ही सही अगर चुनाव लड़ते तो हो न हो मनीष कश्यप जीत सकते थे। बीजेपी में शामिल होने की वजह से मनीष कश्यप को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और ये बात मानना पड़ेगा। और ये मनीष कश्यप भी मान चुके हैं कि बीजेपी में शामिल होने की वजह से उनका काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। अब जनसुराज में शामिल हो चुके हैं मनीष कश्यप। अब बात यह है कि जनसुराज अगर टिकट नहीं देती है चनपटिया से, फिर मनीष कश्यप का क्या होगा, क्योंकि वो तो बोल चुके हैं चुनाव लड़ेंगे। और अगर जनसुराज टिकट नहीं दी और मनीष कश्यप बोल चुके हैं कि चुनाव लड़ेंगे, तो फिर क्या होगा? मनीष कश्यप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और अगर लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव तो फिर लोग हंस देंगे, लोग ये कहने लगेंगे कि जनसुराज भी धोखा दे दिया। मतलब मनीष कश्यप फिर मतलब वो हो जाएगा ना, जिसको धोबी का कुत्ता कहते हैं, ना घर का ना घाट का। मतलब एक मुहावरा है, मैं यहाँ पर कोई गाली नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक कहावत है उस तरीके से। मतलब मनीष कश्यप जी एक बुरे इंसान नहीं है, मनीष कश्यप जी दिल के अच्छे हैं। हाँ, थोड़ा बहुत कमियां हर इंसान में होती है, तो वो मनीष कश्यप में भी कमी है। थोड़ा सा जो है उनके अंदर ईगो जो है वो है, थोड़ा सा है, लेकिन वो थोड़ा सा वो सबके अंदर होता है, थोड़ा सबके अंदर होता है। लेकिन मनीष कश्यप एक अच्छे इंसान है। हाँ, जनता के लिए काम करने का इच्छा है उनके अंदर। वो अपने ऊपर उतना ध्यान नहीं देते हैं जितना, हाँ, लोगों की मदद करने में उनको ये चीज है कि लोगों की मदद करना वो चाहते हैं, ये बात सच है। लेकिन क्या चनपटिया की जनता मनीष कश्यप को चुनती है या नहीं, देखना होगा। और इस वायरल वीडियो से बहुत कुछ जो है अनुमान, संभावनाएं जताई जा रही है। कई मीडिया कुछ लिख रही है, कुछ मीडिया मजाक भी उड़ा रही है कि जनसुराज ने भी जो है मनीष कश्यप को दरकिनार कर दिया, मनीष कश्यप को जो है धोखा मिल गया, ये वो। लेकिन अब देखते हैं आगे मनीष कश्यप जी का भी कुछ ना कुछ बयान तो आएगा ही सामने, और उसमें वो खुलासा भी करेंगे। चलिए, फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह है। आप लोग क्या सोचते हैं मनीष कश्यप के बारे में, जो ये वीडियो देख रहे हैं इसके बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपको क्या लगता है कि आखिरकार मनीष कश्यप क्यों गुस्सा हुए होंगे? क्या मनीष कश्यप को जनसुराज ने बेइज्जती कर दी, ये बात है, या फिर मनीष कश्यप के सच में भाई को गाली दिया गया इसलिए गुस्सा हो गए? क्योंकि मनीष कश्यप ने कहा उनके भाई को गाली दिया गया इसलिए वो गुस्सा हो गए। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जय बिहार, जय हिंद।